महादेव की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो, बाबा महाकाल की जय हो, बाबा त्र्यंबकनाथ की जय हो, शिरडी साईं धाम की जय हो। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महतेर्चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः शर्वे सूतं पौराणिकं खलु। व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं, तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्य महामुने। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन विविधान लोके नृत्यलोकमुपागत। सत्यनारायण भगवान की जो महिमा है अत्यंत दुर्लभ है। हम कई बार कथा आते तो हैं और श्रवण नहीं करते। किसके चक्कर में? आडंबरों के चक्कर। कथा श्रीमद् भागवत की कथा कराने वाला श्रोता कभी भागवत श्रवण नहीं कर पाता। वो केवल बैठाने उठाने हाव भाव मान सम्मान किसी कथा को समझना ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषयस्तु बात है। किसी भी कथा को श्रवण करके अपने जीवन में कृतार्थ करें, वही तो भगवान की कथा है। किसी संत के द्वारा, महात्मा के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा बताई गई पुनर्जन्म की, ऋषियों की परंपरा की बातों को स्मरण कर अपने जीवन में उतार लेना, वही भगवत भजन और भगवत संकीर्तन। इसी में एक बात यह है कि परमात्मा के समस्त लोकों में जो सर्वश्रेष्ठ लोक है वो कौन सा लोक है? बोले मृत्यु लोक जी, जहां पर हम सब प्राणी चराचर समस्त रूपों में व्याप्त, मानव रूप भी हैं, जीव जंतुओं का भी रूप है, जल में रहने वाले जीवों का भी स्वरूप है, वृक्ष भी हैं, लता भी हैं, पात्र भी हैं, सब कुछ यहाँ पर व्याप्त। भगवान राम जब परम धाम को जाने लगे तो हनुमान जी महाराज से कहा, बोले चलोगे क्या? उन्होंने क्या कहा? बोले परमात्मा प्रभु वहाँ पर कौन कौन मिलेगा और क्या मिलेगा? क्या वहाँ पर राम जी की आपकी कथा मिलेगी क्या? बोले वहाँ जो मानव होता है वह शरीर से व्याप्त नहीं होता, वहाँ केवल परम आत्माएं ही वास करती हैं। और जहाँ शरीर नहीं होता न तो वहाँ भूख लगता, न तो अन्न की जरूरत पड़ती, न प्यास लगती, वहाँ तो कोई ऐसी जरूरत नहीं। बोले शरीर ना हो तो क्यों ये आवश्यकताएं क्यों पड़ेगी? वस्त्र की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भोजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जल की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहां तो केवल हम ही हम रहेंगे और तुम ही तुम रहोगे। बकाया कुछ वहां पर जो सोचो कि ढोलक मजीरा भजन संकीर्तन हो तो वहां तो वैकुंठ में ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप चाहे आप ही पूजें और आप ही पूजावे, वो वाली कहावत है। तो बोले प्रभु फिर हम इस लोक को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम तो वहीं वास करेंगे जहां आपके चरितामृत गुणानुवादों की कथाओं का उत्थान चलेगा। वहीं पर किसी कॉर्नर में बैठ करके आपकी कथाओं को श्रवण करते रहेंगे, सुंदर सुंदर भोगों का सुगंध लेते। बोले ऐसे लड्डू पेड़ा दूध मलाई ये मृत लोक के अलावा किसी भी लोक में प्राप्त हो नहीं है। पर एक बार देवर्षि नारद जी के मन में चिंतन हुआ कि परमात्मा ने बड़ा सुंदर सा मृत्यलोक बनाया है। मृत्यलोक का मतलब ये है
कि बार बार जन्म को प्राण लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त हो जाना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अब पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में जाना, माता के गर्भ से बाहर आना। मृत्यु लोक में चराचर जो प्राणी जीव जन्म लेता है, परंतु बताते हैं कि मृत्यु लोक समस्त लोकों से सर्वश्रेष्ठ सुंदर लोक है, जिस लोक में परमात्मा भी अपने रूप का मानव रूप रख करके और मृत्यु लोक में काफी समय तक व्यतीत किए। पूर्ण रूप से तो भगवान कृष्ण अवतार और रामा अवतार दोनों रूप में अवध और मथुरा में वास किए। तो नारद जी के मन में ऐसी भ्रांतियां उठी कि मैं क्यों उस लोगों का, मेरा तो संकीर्तन और भ्रमण करने का तो काम ही है। अब कोई आदमी का पर्यटन का ही सर्विस हो तो सोचता है कि भाई रामेश्वरम तक जा रहा हूँ तो रामेश्वर शिवलिंग के दर्शन क्यों ना करूँ, मेरा ऑफिस ही वहीं। तो ऐसे जब लोग बाग जिसकी यात्रा चल रही है बोले ऑफिस के काम से कोई वृंदावन गया, बोले बांके बिहारी के दर्शन क्यों ना करूँ, मैं दर्शन कर लूँ। तो उसी प्रकार नारद जी का जो कर्म था वह समस्त लोकों में भ्रमण करना, और समस्त लोकों में भ्रमण करके तो एक दिन उनका मन हुआ कि मैं भी मृत्यलोक की यात्रा प्रारंभ करूं। तो उन्होंने विधि विधान से मृत्यलोक की यात्रा प्रारंभ की। मृत्यलोक में आए और आकर के देखा कि ग्रामवासी कुछ नगर में रह रहे हैं, लेकिन वहां पर सब देखते हैं कि हर प्राणी अपने बालक को एक ही शिक्षा देता है कि बेटा अपने भोजन और अपने ही कर्म में संलग्न रहो। ऐसी कोई माता शिक्षा नहीं दे रही है कि पुत्र तुम भोजन करो या ना करो, तो कोई भी भूखा आ जाए तो उसे भोजन अवश्य कराना। नारद जी का मन बड़ा असंतुष्ट हुआ कि ये मृत्यु लोक में जितने प्राणी रह रहे हैं, ये सब प्राणी कोई भी वैकुंठ नहीं जाएगा, कोई शुभ कर्म करेगा नहीं तो वैकुंठ जाएगा नहीं, सब पाप कर्म में लीन हो जाएंगे, सर नरक के गामी हो जाएंगे। जैसे आप अपने पुत्र के माता पिता हैं तो आपका यही बार बार चिंतन रहता है कि मेरा पुत्र अच्छा पढ़े, अच्छी सर्विस करे और अच्छा सर्वश्रेष्ठ रहे। तो ऐसे हम सब जो भी संतान हैं, समस्त जीव हैं, वह ऋषियों की ही तो संतान हैं। तो हमारे ऋषि जो गुरु हैं, देवर्षि नारद जो देवताओं के भी ऋषि रहे, देवास जो देवताओं के भी महादेव रहे, तो ऋषि जो हैं हम सब उनके बालक हैं। तो हमारे के जीवन के बारे में उनको सोचना ही उनका कर्तव्य है और तत्कर्म। जब उन्होंने ऐसा देखा, सोचा हो सकता है ग्रामवासी अपने खेत किसानी में परेशान रहते हैं, हो सकते हैं इतना तत्बल भोजन बदल न करते हों। उन्होंने जब तीर्थ स्थलों में भी जाकर के देखा तो वहाँ पर पाखंडियों का बोलबाला रहा। एक एक नारियल को बार बार संकल्प कराना, गंगा में बार बार एक चढ़े हुए जल को फिर से निकाल करके पुष्पों को नारियल डालना, निकालना, चढ़ाना, ये सब कृतज्ञता देख करके कहते हैं कि एक गौ का एक बार ही संकल्प करना चाहिए, एक नारियल का एक भी बार संकल्प करना चाहिए, कोई भी पूजन की हुई वस्तुओं का दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन यजमान को कुछ मालूम है नहीं, ब्राह्मण आजकल जो है ऐसे ही ब्राह्मण पूजे जाते हैं। क्यों? बोले भगवान जब वहां पर द्रौपदी ने प्रश्न किया था तो भीष्म पितामह से कि हे प्रभु, आप तो इतने महान योद्धा रहे, लेकिन आप उस महा आयोजन में आपने ये पाप कर्म क्यों किया? तब उन्होंने बताया था कि बोले हे बेटी, मैंने ऐसों का अन्न खाया था, इसलिए मेरा मन जो है अबुद्ध हो गया। तो अन्न का जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे आप अन्न ग्रहण करेंगे, आपके बालक जैसे अन्न ग्रहण करेंगे, वैसे ही उनका मन होगा। आप अगर आम का वृक्ष लगाएंगे तो आम का ही फल आएगा, और बबूल का पेड़ लगाएंगे तो उसमें तो बबूल के ही फल काटे आएंगे। तो इस तरह से जब उन्होंने देखा तो नारद जी का मन बड़ा असंतुष्ट हुआ और उन्होंने मृत्यलोक का त्याग करके वैकुंठ वासी भगवान के श्री चरणों में जाकर के प्रार्थना करी कि हे प्रभु, जब वैकुंठ पहुंचे तब वैकुंठ में श्री हरि भगवान विष्णु जी ने उनको देख करके बड़े प्रसन्न हुए। बोले आओ देवर्षि, आप तो आज बहुत दिनों बाद हमारे इस लोक का आपने भ्रमण किया है। लेकिन जब ऐसा कहा और नारद जी प्रसन्न नहीं हुए, नारद जी के प्रसन्न ना होने पर
भगवान विष्णु भगवान पूछने लगे कि बोले हे प्रभु, आप इतने परेशान और उदास क्यों हैं? तब उन्होंने बताया कि हम प्रभु आपके बनाए हुए मर्त्यलोक में विचरण करने गए थे, जहां मुझे सुख और शांति प्रतीत नहीं। जो वहां पर चराचर जीव हैं वह समस्त पाप कर्मों में संलग्न हैं, और ऐसा अगर ये प्राणी सब करते रहे तो मानव जीवन का उद्धार कैसे होगा और समस्त जीवों का कल्याण कैसे होगा? भगवान विष्णु ने ऐसे सुंदर प्रश्न कर बड़े प्रसन्न हुए और कहा, बोले देवर्षि नारद, आप चिंता ना करें, मैं सुंदर इन मानवों के लिए सुंदर सुंदर कथाएं, सुंदर सुंदर ज्ञान, सुंदर सुंदर संज्ञानों का प्रस्तुति की है, जिसके मानव अपने जीवन में कृत कर्म करके अपने मानव जीवन का कल्याण कर सकता है। जब उन्होंने ऐसा कहा तब उन्होंने कहा, बोले ऐसी क्या कथा है? तो वो बताए, उन्होंने बोले 18 पुराणों की रचना की है मृत्यलोक के लिए, जो मृत्यलोक का प्राणी श्रवण करके और अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, कलयुग में मानव के पास समय कम होगा, आयु भी कम होगी, मानव अपने कई कर्मों में लगा रहेगा। ऐसा कोई कथा, ऐसी कोई पूजन, ऐसा कोई व्रत हो जिसके मानव सूक्ष्म रूप से करके और अपने पुण्य फल को प्राप्त कर सके, ऐसी कोई कथा बताइए। तब उन्होंने कहा, बोले हे देवर्षि, तुमने जो मानव कल्याण के लिए जो प्रश्न किया है अति उत्तम प्रश्न है। आप जो है मृत्यलोक में पूर्व काल की कथा कही हुई कथा है, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, जो इस कथा को श्रवण करता है वह मनवांछित फल की प्राप्ति करता है, मृत्यलोक में रह करके भी पुण्य फल को भोग करके और अंत में भगवान के श्री चरणों को चरण कमलों की वैकुंठ की प्राप्ति करता है। बोले इस कथा का पूर्ण वृत्तांत प्रभु, तब भगवान अपना सुदर्शन चक्र छोड़े और वह आकर के मृत्यलोक में एक सीतापुर के निकट महाघनघोर जंगल में आकर के वह चक्र जहाँ धसा, वहां पर चक्र तीर्थ बना, वहां पर ऋषियों का आगमन होने लगा और देवर्षि नारद जी वहां पर पहुंच करके सब ऋषियों के आने का समय बैठ करके चिंतन करने लगे। वहां पर 88,000 ऋषियों का आगमन हुआ और 88,000 ऋषियों में एक सर्वश्रेष्ठ ऋषि थे जो सूत जी महाराज, और सूत जी महाराज जी ने सर्वश्रेष्ठ ऋषि थे देवर्षि नारद, और 88,000 ऋषि वहां पर बैठ गए और सूत जी महाराज व्यास गद्दी में बैठ गए और नारद जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, इस कलिकाल से मानव जीवन का कल्याण कैसे होगा एवं समस्त जीवों का कल्याण कैसे होगा? मानव अपने पाप कर्मों से उद्धार कर वैकुंठ को कैसे प्राप्त करेगा? मुझे इसके बारे में कोई कथा हो, कोई पूजन हो तो बताइए। सूत जी ने कहा, बोले हे देवर्षि नारद, आपने बहुत अच्छा कुशल पूर्वक प्रश्न किया है और मानव कल्याण, समस्त जीवों के कल्याण के लिए जो आपने प्रश्न किया है अति उत्तम प्रश्न है। मैं आपको जरूर इसका पूर्ण वृत्तांत बताऊं। और उन्होंने कहा कि सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करने से मानव समस्त पापों से छूट करके और इस कर्म में पुण्य फल को भोग करके अंत में वैकुंठ की प्राप्ति करता है। बोले भगवान, ये कथा का क्या नियम है, कैसे है इस कथा का पूर्ण वृत्तांत, और ये 88,000 ऋषि कौन है? तब उन्होंने बताया, बोले ये 88,000 ऋषि वही देवतुल्य ऋषि हैं, और ये ऋषि जो हैं सब ब्राह्मण हैं। क्या है ये सब ब्राह्मण हैं, और ये ऋषि जो भी हैं सब गृहस्थी भी हैं, इनके पास अपनी अपनी धर्म पत्नियां भी हैं, और इनका जो कर्म है वो नित्य कथा श्रवण करना और कराना। ऐसा नहीं है, ये समस्त ऋषि ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं। ये समस्त ऋषियों के पास अनंत पुराणों की कथाओं का ज्ञान है, परंतु ये ऐसे बैठ के सुनते हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं। ज्ञान की भाषा तो यही है ना, जो अपने अहंकार को सामने न लाए। सच्चे धर्मवान की भाषा तो वही है, जो धन की अभिलाषा बार बार उसके सामने प्रस्तुति ना हो। आवत ही हर्षय नहीं नैनन नहीं तने, तुलसी तहा न जाइए कंचन वर्षे में, आते कहत पुकार के श्रवण सुजस दो गान, और हेम दान सम्मानते बड़ो दान सम्मान। तो उन्होंने जब इस तरह से वृत्तांत सुना तो कहा कि भगवान, इसकी कथा कब श्रवण करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए?
और इसकी विधि क्या है? बोले रंभा फलम घृतम चेरम गोधूमस्य च चूर्णकम अभावे सलिलंबा शर्कराम्बा गुणस्तदा। कुछ नहीं, पंजीरी की, आटे की पंजीरी चरणामृत बना करके भगवान की सुंदर कथा श्रवण कर सकते हैं। बकाया मानव के जिस प्रकार परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो उस प्रकार से वो तैयारी कर ब्राह्मण को बुलवा करके कथा पूजन कर सके और करावे। बोले कब करना चाहिए? बोले पूर्णिमासी तिथि सर्वश्रेष्ठ है। बकाया जब आपकी स्वेच्छा पड़ जाए तब भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं। बोले इस कथा को किसने सुनी? बोले इस कथा को जिसने भी सुनी है उसको अग्रिम अध्याय में बताएंगे। बोले इस कथा का प्रमुख विस्तृत ये है, भगवान के नाम और कर्म और गुणानाद से ही ये कथा का प्रांजल हुआ है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, अनन्य युगों में इस कथा का भी प्रावधान था, प्राख्यान था। कलयुग में आकर के इसका ज्यादा प्रचलन हुआ है, क्योंकि कलयुग में मानव होने के कारण जो मानव इस पुण्य कथा को श्रवण करेगा वो समस्त पापों से मुक्त होकर के, बंदी जन बंदी से मुक्त होकर के, निसंतान को संतान, निर्धन को धन, सबको सब कुछ प्राप्त होकर के वैकुंठ फल की प्राप्ति करेगा। इत श्रीकंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की। कहते हैं कि जो सतानंद नामक के बूढ़े ब्राह्मण थे वह पृथ्वी पर नित्य भ्रमण किया करते थे। भ्रमण करते करते उनको बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। परमात्मा तो दिव्य रूप में अपने आसन पे क्षीर सागर वैकुंठ में बैठ करके नित्य दिन सबको देखते रहते हैं कि कौन मानव कैसा कर्म करता है। और उस दिन वह देख रहे थे, अब देखते ही देखते क्या देखा, यह ब्राह्मण तो बहुत दिनों से भिक्षा ग्रहण करता है। परमात्मा से रहा नहीं गया। परमात्मा ने विप्र रूप ही धारण करके और उस ब्राह्मण देवता के समक्ष आकर के उन्होंने कहा, हे विप्र, मैं देखता हूं कि आप नित्य भ्रमण किया करते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट है, कोई व्याप्त है? तब उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। बोले ज्ञान लेना और ज्ञान देना, दूसरा दान लेना और दान देना, और यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। ये तो ब्राह्मण के कर्म हैं और मैं वही अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करता हूँ। और परमात्मा का इतना आशीर्वाद है कि दोनों टाइम परमात्मा का एक फूल का प्रसाद मिल जाता है, जिससे अपने भोजन और भजन का आनंद स्वरूप मिलता रहता है। उन्होंने देखा, बोले ब्राह्मण बड़ा तपस्वी है, ब्राह्मण बड़ा ज्ञानवान और ज्ञानशील है। तब उन्होंने कहा कि बोले हे विप्र, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि आप सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य श्रवण करें। उन्होंने कहा, उस बात पर विचार किया और जो ब्राह्मण देवता उपदेश दे रहे थे वह ब्राह्मण देवता जो है कुछ ही समय में अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता को एक बात समझ में आई कि भगवान की कथा करना तो मेरा कर्म है और जो इन्होंने बताया हमें अवश्य करूंगा। और अपने जाकर के रात्रिकालीन समय में विश्राम कर प्रातःकालीन अपनी स्नान आदि क्रिया से मुक्त होकर के और उन्होंने इस कथा का प्रचलन प्रारंभ किया। दूसरे दिन जब भिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, उनको बहुत सारा धन प्राप्त हुआ और बहुत सारा धन प्राप्त होने के बाद उन्होंने बड़ी की दुकान में क्रय विक्रय करके उन्होंने संपूजन पाठ की सामग्री ला करके सुंदर भगवान की कथा को उन्होंने समस्त ग्रामवासियों को आमंत्रण कर कथा सुना। ऐसा आया है वृत्तांत कि अनंत पूर्णमासियों की कथा श्रवण करने के बाद भगवान विष्णु की इतनी कृपा हुई कि उस ब्राह्मण देवता की जहाँ पर कुटिया बनी हुई थी वहाँ पर सुंदर सा एक भगवान का मंदिर रूप गृह बना और स्वर्ण प्रतिमा भगवान विष्णु की वहाँ पर व्याप्त रही। और ब्राह्मण देवता जब प्रातःकालीन उठे तो आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उन्होंने उनका स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के जैसे नित्य पूजन पाठ करते थे वैसे ही पूजन, और अपार संपत्ति ब्राह्मण को कहीं आने जाने की आवश्यकता ना रही। ऐसे कुटुंब भंडार रहे जो कभी समाप्त होने वाले ही नहीं। चाहे जितने ब्राह्मण भोजन करें, चाहे जितने संत भोजन करें, जब माता अन्नपूर्णा की कृपा किसी गृह में या किसी संत के या कुटिया में हो जाए तो फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
इसी प्रकार एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा भी था, जो नित्य लकड़ियों को काट करके क्रय विक्रय करता था। जब उस दिन ब्राह्मण देवता की कुटिया से महल बना देखा, तो उसने भी आकर के वहां पर ब्राह्मण देवता के चरण कमलों को प्रणाम कर कथा श्रवण करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करने के बाद उन्होंने ब्राह्मण से अपना वृत्तांत कहा। बोले प्रभु, हम वही लकड़हारे हैं जो नित्य आप ही कुटिया में बैठ करके जल पिया करते। आपका ये सब कैसे हुआ, और जो कुछ भी हुआ उसका वृत्तांत हमको भी श्रवण कराएं। हो सकेगा तो मैं भी इस सत्कर्म को करूंगा, जिससे मेरे भी बाल परिवार को सुख समृद्धता प्राप्त हो। उन्होंने बताया सारा वृत्तांत। लकड़हारे ने भी जाकर के रात्रि विश्राम करके प्रातःकालीन अपनी लकड़ियों का क्रय विक्रय करने गया, बहुत सारा धन प्राप्त कर आया और ग्रामवासियों को बुलवाकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा उसने भी श्रवण कर। इन दोनों के जीवन धन्य हो गए। इस जन्म में भी धन सत्व की प्राप्ति कर अगले जन्म को वैकुंठ की प्राप्ति किए। ऐसे जो भी इस मानव है जीवों जो भी इस कथा को श्रवण करता है, मानव जीवन में समस्त प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति कर अंत में वैकुंठ की प्राप्ति करता है। श्री कंदर पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम द्वितीयो अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज जी ने सौनकादिक ऋषियों का प्रश्न था। बोले प्रभु, ऐसे कभी जीवन काल में हर मानव आज का बड़ा स्वार्थी हो गया है। किसी भी देवालय में जाएगा, जाते ही संकल्प करता है कि ठाकुर जी मेरा ऐसा सत्कर्म करो, मैं इतने का भंडारा करूंगा, मेरा ये कर दो, मैं सोने का सिंहासन चढ़ाऊंगा। अरे ठाकुर जी कुछ नहीं करेंगे तो कोई सोने का सिंहासन नहीं चढ़ाओगे। ठाकुर जी से इस तरह की बात वार्तालाप करते हैं। तो ऐसे मानव कभी कभार संकल्प लेकर के जो भूल जाए और उस कर्म को ना कर पाए, उनके लिए क्या आदेश है। तो सूत जी महाराज ने कहा, बोले उल्कामुख नाम के एक महाराजा थे जो जितेंद्रीय और बुद्धिमान थे, परंतु वह भद्रशिला नदी के किनारे जाकर के मंदिर में खूब नित्य दान पुण्य किया करते थे। दान पुण्य करते हुए अपने समय को व्यतीत कर रहे थे कि एक दिन अपनी बड़ी पुत्र अपनी एक नौका में सवार होकर के वहां से जा रहा था, और क्या देखा कि राजा को बहुत दान पुण्य करता हुआ देख करके अपनी नौका को उन्होंने किनारे पर लगाया और जाकर के राजन को प्रणाम कर कहने लगा। बोले हे राजन, आप इतना दान पुण्य क्यों किया करते? राजन ने कहा, बोले हे बणिक, दान करना तो समस्त जीवों के उद्धार के लिए और अपने कर्म पुण्य फल की प्राप्ति के लिए मानव जो कुछ भी दान करता है स्वयं के लिए करता है। मानव की किसी को दान देता नहीं है, परंतु ये तो सबका ही कर्म है, सबको ही दान करना चाहिए। फिर मेरे कोई संतान नहीं थी, तो परमात्मा की कृपा से मेरे संतान की प्राप्ति हुई है। तब से मैं नित्य जो है दान पुण्य कुछ ना कुछ किया करता हूँ और भगवान की कथा श्रवण करता हूँ। बड़े पुत्र के भी कोई संतान नहीं थी। बड़े पुत्र के भी मन में ये भावना आई कि अगर ये राजन पूरा वृत्तांत सत्यनारायण भगवान की कथा का हमसे कहें, तो मैं भी जाके अपने पत्नी को सुंदर कथा श्रवण करा करके और मेरे भी अगर कोई संतान की प्राप्ति हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। राजन से सारा वृत्तांत सुन करके अपने घर को पहुंचे और घर में जाकर के अपनी पत्नी लीलावती से सुंदर सद्भाव सुनाया और कहा, हे प्रिय, आज नदी के किनारे एक राजन को प्रणाम कर मैंने राजा से सत्यनारायण भगवान की कथा का वृत्तांत श्रवण किया। राजन ने कहा है कि अगर आप सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा करते सुनते हैं तो आपके भी संतान की प्राप्ति होगी। पत्नी लीलावती ने कहा, बोले स्वामी, फिर विलंबता किस बात की? अगर सत्यनारायण भगवान की कृपा से मेरे घर में भी किलकारियां आ जाएं, संतान की प्राप्ति हो जाए, तो सत्यनारायण भगवान कथा करने में क्यों विलंबता? भगवान का आशीर्वाद तो अनन्य है। पर उन्होंने कहा, बोले देवी, ऐसी जल्दीबाजी नहीं करते, कथा तो हम श्रवण करेंगे, लेकिन जब हमारे संतान की प्राप्ति हो जाएगी तब। पत्नी ने कहा, ठीक है स्वामी, भगवान का बड़ा आशीर्वाद था। उनकी पत्नी कुछ ही समय में वह हुई सुलह होकर के सुअवस्था में आई। अशुभावस्था में आकर के वह गर्भवती हुई और 10वें मास हुए तस्या कन्या रत्न मता जया। तो
10 महीने के उपरांत उनके ग्रह में एक कन्या रूपी रत्न का जन्म हुआ। और वह कन्या इतनी गुणी थी, इतनी जल्दी जल्दी वृद्धि होती थी, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जैसे नित्य वृद्धि करता है, शुक्ल पक्ष यथा सती, शुक्ल पक्ष की चंद्रमा जैसे वृद्धि करता है, वैसे वह कन्या वृद्धि करती है। अब कन्या का जन्म हो गया, लेकिन अब नामकरण की बात आई तो नामकरण 4-6 रिश्तेदार पहुंचे। रिश्तेदारों ने उस समय माता के नाम से जोड़ करके पुत्री का नामकरण कर दिया। बोले माता का नाम लीलावती है तो पुत्री का नाम कलावती होना चाहिए। अष्टवर्षा भवेद गौरी, गौरी के रूप में है और सती के भगवान शिव के ललाट के चंद्रमा के समान है, इसलिए इसका नाम कलावती ही होना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा संयोग बस रह गई। समय व्यतीत होने लगा। पत्नी ने कहा, बोले स्वामी नामकरण संस्कार हो गया, आपने कथा नहीं श्रवण करी। बोले देवी उस समय तो किसी बात में उलझे रह गए, ध्यान नहीं आया, परंतु जो है इस कथा को हम अब पुत्री का विवाह होगा, विवाह के समय जरूर इस कथा को श्रवण करेंगे। कुछ समय सुंदर सुबह आया। एक दिन बड़े पुत्र बाहर से व्यापार करके लौट रहा था कि क्या देखा कि उसकी पुत्री घर से बाहर खेल रही थी। घर को पुत्री से बाहर खेलते हुए बस करके आया। पत्नी से कहा, बोले हे प्रिय, मेरी पुत्री जो है विवाह के सुयोग हो गई। अब पहले तो विवाह करने के लिए कोई धन संपदा, लड़के की नौकरी चाकरी इत्यादि तो देखी नहीं जाती थी। बोले लड़का सुंदर हो, गुणवान हो, सुशीलवान हो, दोनों नेत्र, दोनों कान और दोनों हाथ पैर सही सलामत हो तो बहू को तो खिला ही लेगा। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने बड़े पुत्र को भेजा और कांचनपुर नामक नगर से सुंदर सा बड़े पुत्र बुलवाया और उस बड़े पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। विवाह के समय भी संयोगवश ये कथा रह गई। कथा रहने के उपरांत पत्नी ने कहा, बोले स्वामी आपने संकल्प किया था कि मेरे यहाँ संतान हो जाएगी तो कथा श्रवण करूंगा, या संतान भी हो गई, विवाह भी हो गया, पर आपने कथा श्रवण न करी। बोले हे प्रिय, अब तो ब्राह्मण देवता जा चुके हैं, अब तो जब व्यापार करने जाएंगे, व्यापार करके जब लौटेंगे तो कथा सुंदर से सुनेंगे। पत्नी को सुंदर सा आश्वासन देकर के और अपने ससुर और जमाई दोनों जो है व्यापार करने के लिए घर से बाहर निकल पड़े अपनी नौका में सवार होकर के। और जहां राजा चंद्रकेतु की नगरी थी वहां पर जाके रत्नपुर नामक नगर में जाकर पहुंचे। तो वहां नदी के किनारे अपनी नौका को लगा करके अपने व्यापारिक क्षेत्र की कुटिया बना करके व्यापार करने का वहां प्रावधान बनाया। परमात्मा थोड़ा अवरुष्ट हुए। बोले यह बड़े पुत्र जो है बार बार मुझसे झूठ बोल रहा है कि मैं ऐसा होगा तो कथा करूंगा, मेरे संतान होगी, विवाह होगी, अब तो ये बहुत कुछ हो गया, लेकिन ये कथा मेरी श्रवण करना तो भूल ही गया। परमात्मा थोड़ा सा कृतज्ञ हुए। तो कोई राजा के यहाँ से धन चुरा करके भाग रहा था। परमात्मा की माया के द्वारा वह धन को बड़े पुत्र की दुकान के पास छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गया। अचानक बड़े पुत्रों ने धन को देखा। धनी पुत्र को देख करके और वह बड़े जो ससुर साहब थे वह धन को जाकर के उन्होंने जैसे स्पर्श किया, वैसे ही राजा के दूत पीछे पीछे आ रहे थे। उन्होंने बड़े पुत्रों के पास धन बरामद देख करके उन्होंने बड़े पुत्र और जमाई साहब दोनों को पकड़ के ले जा करके राजा के दरबार में पेश कर दिया। बोले धन कहाँ मिला? बोले बड़े पुत्रों के पास। बोले सत्य है क्या? बोले अब तो सत्य ही है, धन के पास ही मिले हैं साहब। बोले इनको दोनों को ले जाकर कारागृह में बंद कर दो। दोनों को कारागृह में बंद कर दिया। इधर पत्नी और पुत्री थी। घर में धन रखा हुआ था वो धन भी परमात्मा अपनी माया बस वहां पर भी सब अंतरिष्ट कर दिए। ये भी भूख प्यास से व्याकुल होने लगी। परमात्मा की बिना कृपा से कुछ भी नहीं होता। मानव कितना भी हाथ पैर मार ले, जो मेरा है वो मेरे पास रहेगा और जो मेरा नहीं है वो इतना प्रयास करने के बाद भी मेरे पास नहीं रहेगा। उन्होंने ऐसा प्रयास किया। प्रयास करने के उपरांत में एक दिन की बात थी कि किसी ब्राह्मण देवता के घर में कथा हो रही थी।
उस कथा को श्रवण करने के उपरांत में पुत्री सायंकालीन कथी कथा श्रवण करके और जब घर से बाहर कोई भी पुत्री जाती थी तो माता पिता का यह कर्तव्य हुआ करता था कि यह घर से बाहर कोई भी हमारी कन्या जो है रात्रिकालीन समय में घर से बाहर ना जाए। तो जब वह पुत्री घर से बाहर गई और थोड़ा संध्या कालीन हो गया तो वहां से आई जब कथा श्रवण करके, तब माता ने पूछा, बोले हो पुत्री, जब पिता और पति गृह में ना हो तो घर से बाहर जाना तुम्हारा उत्तम नहीं। पुत्री ने कहा, बोले हे माता, मैं तो किसी ब्राह्मण देवता के घर में कथा श्रवण कर रही थी और कथा श्रवण करने के बाद प्रसाद ग्रहण करके और आपके लिए प्रसाद लेकर के आई। माता बड़ी प्रसन्न हुई और माता ने जब उस प्रसाद को अपने मुखारविंद में डाला तो उसको रुदन क्रंदन हो गया, रोने लगी। बोले आज जो कुछ भी कष्ट है सत्यनारायण भगवान की कथा से ही, क्योंकि पति के आधे सत्कर्म का पत्नी मालिक है और पत्नी के आधे सत्कर्म का पति भी मालिक है। उन्होंने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को पूरा करना हम दोनों का कर्तव्य है। और उसने जाकर के ब्राह्मण देवता के चरण कमलों में प्रार्थना करी, हे प्रभु, अज्ञानता बस अगर कथा रह गई है और उसका जो है जब तक कथा श्रवण नहीं कर पा रहे हैं तब तक उसके लिए कोई सूक्ष्म उत्तम उपाय हो जिससे हमारे पति और दामाद घर आ जाएं, फिर सुंदर सी कथा हम श्रवण करें। तो उन्होंने कहा, कदमी स्तंभ का पूजन करो, केले के खंभे का पूजन करो, अकेले के खंभे का पूजन करो। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, राजा चंद्रकेतु को जाकर के रात्रि काल में ही स्वप्न दिया। बोले हे राजन, तुम्हारे बंदी गृह में जो 2 बंदी बंद हैं उनको प्रातःकालीन होते हुए मुक्त कर देना, नहीं तुम्हारा राज्यपाठ सब नष्ट कर दो। राजा रात को 2 बजे उठे और उठ करके अपने मंत्रियों को बुलवाया, सारी सभा लगवाई। बोले ऐसे ऐसे स्वप्न देखा। बोले देखो बंदी कितने बंद हैं। जब देखा तो बोले अनंत दिवस तो 10-15 से 20 बंदी बंद रहते थे महाराज, लेकिन आज तो हकीकत में 2 ही बंदी बंद हैं। दोनों बंदियों को बुलवाया और वो भयभीत हो रहे थे, कांप रहे थे। बोले हे बड़े पुत्र, तुमको कोई भय करने की आवश्यकता नहीं है, तुमको कारागृह से मुक्त किया जा रहा है और बहुत सारा राज्यपाठ धन देकर के उनको कारागृह से मुक्त कर दिया। बड़े पुत्र गए अपनी नौका में सामान को रखे। बोले अब व्यापार करना उत्तम नहीं है, अब तो यहाँ से चलने की तैयारी बनाओ। जब चलने लगे तो भगवान सोचे कि हो सकता है, बड़े पुत्र कहते हैं कारागृह में रहने के बाद इंसान की कभी मति बदल भी जाती है या तो ज़्यादा कुमति बढ़ी जाती है। तो भगवान खुद ब्राह्मण देवता दंडी स्वामी का वेश धारण करके पहुंचे और जब बड़े पुत्र अपनी नौका में सामान रख करके चलने लगे तब भगवान विष्णु दंडी स्वामी के रूप में पधार कर उन्होंने कहा, हे बड़े पुत्रों, तुम्हारी नौका बड़ी बजनी लग रही है, तुम्हारी नौका में ऐसा क्या है। बड़े पुत्रों ने हंस करके जवाब दिया, बोले लगता है कि यहाँ के कुछ मानव ठीक नहीं है, परंतु आए हम व्यापार करने के लिए थे, लेकिन हमारा व्यापार यहाँ पर कुछ चला नहीं और अपने नगर की ओर जा रहे थे तो सोचते हैं कि नौका खाली न जाए तो कुछ फूल पत्ते भर लें, जिससे वहाँ पर जग में हंसाई भी नहीं होगी और पशुओं का पालन भी हो जाएगा, एक पंथ 2 काज हो जाएगा। दंडी स्वामी ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। अब जो हीरे जवाहरात सब तो फूल पत्ते बन गए, नौका उठ गई ऊपर की ओर। दंडी स्वामी आगे जाकर के बैठ गए, नौका में देखा। बोले देखो बेटा, कोई ऐसा जमाई साहब को कहा, बोले देखो कोई बाबा तांत्रिक विद्या तो ना कर गए। और जब देखे तो बोले नौका तो बहुत हल्की लग रही है, देखे तो उसमें फूल पत्ते ही पत्ते थे और कुछ नहीं था। मूर्छित हो गिर पड़े। तब जमाई साहब ने समझाया कि मुझे वो बाबा तो कोई परमात्मा का रूप लगते हैं, चल करके वहाँ प्रार्थना करें जब तक कहीं दूर ना चले जाएं, नहीं तो ऐसे ही रह जाएंगे। और गए और वहाँ पर जा करके दंडी स्वामी के चरण कमलों को होकर प्रार्थना करी। बोले हे प्रभु, आपके रूप को तो ब्रह्मा भी नहीं पहचान पाए, मैं तो एक साधारण प्राणी हूँ, मेरे ऊपर आप कृपा करें। ऐसा उन्होंने दंडी स्वामी से प्रार्थना कर उन्होंने जन्मकथ का प्रतिभंग किया। अवसन कर करके उन्होंने जो है भगवान से प्रार्थना कर कहा, बोले प्रभु जी जैसा मेरा पैसा था वैसा फिर से हो जाए। उन्होंने कहा तथास्तु। जब वह आए उनकी नौका में सब कुछ प्राप्त हुआ और अपने नगर की ओर चल पड़े। जब अपने नगर की ओर चलने लगे तो बड़े पुत्र के मन में एक अहंकार था कि मेरे गांव में इतनी नौका चलाओ जब तक मेरा नगर ना आ जाए। भगवान ने कहा
कि मैंने तो कोई नगर बनाया ही नहीं है, एक मृत लोक बनाया है और मृत लोक को भी ये अपना नगर बना बैठा है। चल कोई वाली बात नहीं, जो अपने नगर में पहुंचेगा तभी बात करेंगे। जैसे अपनी नगर में पहुंचा, नौका लगाया, वहाँ के गोप ग्वालों ने कुछ देख लिया कि यहाँ जो है बड़े पुत्र और जमाई साहब आए हैं। उन्होंने जाकर के उनके परम माता और पुत्री को उन्होंने सुंदर सा आश्वासन दे दिया कि तुम्हारे पिता और पति आ गए हैं। उस समय भगवान की कथा हो रही थी और पुत्री ने प्रसाद का परित्याग करके अपने पिता और पति दर्शन के लिए भागी। जब वहां पर आई तो जब जमाई साहब बैठे हुए थे, साहब उतर चुके थे। जब नौका अपने आप जल में समाहित हो गई, तब वह रुदन कंदन करने लगे। तब आकाशवाणी हुई, बोले हे बड़े पुत्र, काऊ न कऊ सुख दुख कर दाता, नत कर कर्म भोग सद गाता। हर मानव अपने ही कर्म का भोग भोगता है। तुम्हारी पुत्री मेरे प्रसाद का परित्याग करके आई है, अगर पुनर्जाकर के यह प्रसाद ग्रहण करेगी तो अपने पति के दर्शन को जरूर प्राप्त करेगी। और तुम्हारा बार बार अहंकार ही है तुमको कष्ट दे रहा था। वह पुत्री प्रसाद ग्रहण करके आई, तब अपने पिता और पति के दर्शन से परिवार उन्होंने भगवान सत्यनारायण महायज्ञ का अनुसंधान कर जीवन को कृतार्थ किया। इस तरह से जो भी इस कथा को श्रवण करता कराता है, समस्त जन्मों में पुण्य फल की प्राप्ति भोग करके अंत में वैकुंठ की प्राप्ति करता है। इस श्रीगंध पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रतायाम तृतीयो अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। एक तुंगत ध्वज नाम के महाराजा थे, जो जितेंद्रीय और बुद्धिमान थे। वह वन में उनको शिकार करने का बड़ा शौक था। एक दिन घर से बाहर जाकर के वन में शिकार करने के लिए गए, लेकिन धूप और छांव के कारण वह धूप से बड़ा व्यथित हुए। अंतर्ध्यान जहाँ तक वो गए, वहाँ पर बड़ा धूप था। प्यास से भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। बड़ा शरीर उनका अस्वस्थ जैसे होने लगा। अपनी घोड़े को उन्होंने वापसी लिया और वापस में लेकर के वहाँ से आए और एक सरोवर के किनारे वृक्षों के नीचे अपने घोड़े को खड़ा करके और वहाँ पर विश्राम करने लगे। वहाँ पर गोप ग्वाल कथा कर रहे थे सत्यनारायण भगवान की। गोप ग्वालों ने कथा में आए हुए राजन का बड़े अपने मन में प्रसन्नता की। बोले हमारे देश के राजा पधारे। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा संपन्न हुई, सबसे पहले भगवान नौका प्रसाद का जो भोग लगा करके फिर जाकर के राजन को प्रसाद दिया और प्रणाम किया। राजा को यह अभिमान था कि मैं गोप ग्वालों के हाथ का प्रसाद कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। राजा का अभिमान ये हुआ तो उन्होंने ना तो प्रसाद को प्रणाम किया, ना तो प्रसाद को ग्रहण किया, अपने नगर की ओर चले गए। वहाँ पर प्रसाद रखा हुआ था, पक्षियों ने फैला दिया। वहाँ गए, 100 पुत्र थे, 100 पुत्र उनके मूर्छित को प्राप्त हुए थे। उनकी नगरी जो थी सब काली पड़ चुकी थी। तब वो रोने लगे। तब वहाँ से आकाशवाणी हुई, हे राजन, जिस प्रसाद को मैंने ग्रहण कर लिया, तूने मेरे प्रसाद का अपमान किया है। अगर पुनर्प्रसाद ग्रहण करके आएगा तो अपने ये सब साम्राज्य और पुत्र पौत्र को सुरक्षित प्राप्त करेगा। वह राजा जो है पुनर्वापसी गया और सत्यनारायण भगवान की कथा पुनर् हुई। और सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद ग्रहण कर राजन ने जब वापसी आया तो अपने पुत्र और अपने नगरी को सुरक्षित प्राप्त। सत्यनारायण भगवान की महिमा महान है। जो इस कथा को श्रवण करता कराता है, समस्त जन्मों में वैकुंठ फल की प्राप्ति करता है। इस तरह से परमात्मा की कृपा है। जो भी हे सौनकादिक 88,000 ऋषियों, जो भी कथा को सुनता और सुनाता है, वह इस जन्म में समस्त पुण्य फल की प्राप्ति करता है। अंत में भगवान के वैकुंठ के दर्शन कर वैकुंठ की प्राप्ति करता है। इत श्रीगंध पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम चतुर्थो अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की। आपने कथा श्रवण कराई, बड़ा आनंद की बात थी। आपने धर्म यज्ञ अनुसंधान के बारे में बताया, बड़ी कृपा हुई। पर जिन जिन लोगों ने इस कथा को श्रवण करी, श्रवण करने के बाद उनको क्या पुण्य फल की प्राप्ति हुई। सूत जी महाराज कहने लगे, बोले हे सौनकादिक 88,000 ऋषियों, देवर्षि मुनि सहित
जो वृद्ध नामक सतानंद नामक के बूढ़े ब्राह्मण थे, वह भगवान की कथा श्रवण करके इस जन्म में आनंद फल का भोग प्राप्त कर अगले जन्म में जाकर के सुदामा हुए। भगवान श्री कृष्ण से मित्रता हुई। सांदीपन गुरु के आश्रम में दोनों ने एक साथ रहकर दीक्षा ग्रहण किया और परमात्मा के आशीर्वाद से दुर्वासा जी के द्वारा लगा हुआ श्राप उस चने में जो प्राप्त हुआ, उस प्राप्त धन चने को स्वयं ग्रहण सुदामा करके अपने प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने दरिद्रता होने से बचा करके खुद दरिद्री बनी और अंत में जाकर के अपने समकक्ष आयु को पूर्ण करने के उपरांत द्वारिका गए और द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का मिलन समारोह होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को 2 लोक प्रदान किए। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी के स्वामी थे, लेकिन अपने मित्र को अंत में उन्होंने सुदामापुरी का स्वामी बनाया। लकड़ी बेचने वाला जो लकड़हारा था, वह अगले जन्म में जाकर के निषाद राज केवट हुआ। जब भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में राजा दशरथ जी के यहाँ जन्म लिए, तो जो तीनों रूप बन को गए, राम लक्ष्मण सीता, तो निषाद राज केवट ने भगवान राम के चरण कमलों को धो करके अपनी नौका में बिठा करके और गंगा से पार कराया। उतर विभाग ठाड़ी भय सुरसरी रेता, सिया राम गुह लखन समेता। और केवट, वही केवट धन्य था। और उन्होंने जब चलने लगे, जब कुछ देने की इच्छा की, तो केवट ने प्रार्थना करा, बोले प्रभु अब कुछ नाधन चाहिए मोरे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो अभी यात्रा करिए प्रभु, मैं आपका इंतजार करूंगा। जब आप वन से लौट करके आएंगे, जो फिर मुझे मन में लगेगा वो मैं मांग लूंगा प्रभु। जो वह राजा नित्य दान पुण्य किया करते थे, वह अगले जन्म में जाकर के महाराज दशरथ हुए, जिनके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 पुत्र रूप में प्राप्त हुए। वह बड़े पुत्र जो बार बार सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए झूठ बोल रहा था, वह अगले जन्म में जाकर के मोरत ध्वज हुआ। भगवान अपने रूप को त्याग कर विप्र रूप सन्यासी का रूप धारण करके राजा मोरत ध्वज के यहाँ पहुंचे, अपने सिंह को लेकर के सबको फलहार कराया राजा। इसके बाद जब सिंह की बारी आई, तब राजन ने कहा आपका सिंह क्या प्राप्त करेगा? तब उन्होंने कहा कि आपके पुत्र का ही मेरा सिंह शिकार करेगा। अगर अपने पुत्र को आरे से चीर करके 2 फड़ में करके मेरे सिंह को डाल दोगे तो ग्रहण करेगा, अब अन्यथा वो नहीं करेगा। उसमें भी एक शर्त है कि आपके नेत्रों से अश्रु नहीं गिरनी। लेकिन अपने सत्य को नहीं छोड़ा, उसने अपने पुत्र को आरे से चीर कर दिया और सिंह को अर्पित कर दिया। भगवान सुदर्शन रूप चक्र लेकर चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, बोले धन्य हो बड़ी, हे राजन, अब तुम समान कोई राजा न हुआ है और ना होगा। जब भी कोई ऐसी बात आएगी तो राजा मोरत ध्वज का नाम जरूर लिया जाएगा। जो है तुंगध्वज नाम के राजा थे, वह अगले जन्म में जाकर के भगवान की कृपा से मन और सुखरूपा हुए, जिन मन की संतान सम्मानव कहलाई। इस तरह से जो भी इस कथा को श्रवण करता कराता है, भगवान की कृपा से समस्त पुण्य फल को भोग करके अंत में वैकुंठ की प्राप्ति करता है। इस श्रीकंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण कथायां पंचमोध्याय सत्यनारायण भगवान की जय हो।